हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। तो प्रश्न है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या अर्धगोलीय भाग की भी है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये इसके लिए डायग्राम हो गया। अब ये जो खिलौना है इसका नीचे वाला जो भाग है ये एक अर्धगोलीय भाग है और ऊपर वाला जो भाग है ये शंक्वाकार भाग है। शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जितनी त्रिज्या शंक्वाकार भाग की है वही त्रिज्या इस अर्धगोलीय भाग की, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो 3.5 होगी। अब अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये जो शंक्वाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, यानी संपूर्ण ऊंचाई में से हम इस अर्धगोलीय भाग की जो ऊंचाई है 3.5, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करने पर जो ऊंचाई हो जाएगी ये आपकी 12 सेंटीमीटर, यानी कि 15.5 से हमने 3.5 को माइनस कर दिया तो ये ऊंचाई जो होगी 12.5 हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए यानी कि शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोलीय भाग का क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम निकाल लेंगे, दोनों को फिर प्लस कर देंगे। तो हमें इसके लिए शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई, जब शंकु का वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो हमें इसके लिए तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, तो वो हम इसकी ऊंचाई और त्रिज्या की सहायता से सूत्र का प्रयोग करके वो भी निकाल लेंगे। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए, ये सभी हमने नोट कर ली। अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 3.5 और जो ऊंचाई होगी संपूर्ण ऊंचाई में से, यानी कि जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, इसमें से अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई हमने माइनस कर दी, होगी 12 सेंटीमीटर। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई देखिए ये वाली होती है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो एल इसके लिए फॉर्मूला होता है √h का वर्ग प्लस r का वर्ग। अब h हमारे पास शंकु की ऊंचाई 12 है तो 12 का वर्ग हो गया और त्रिज्या है 3.5 इसका वर्ग रूट में। अब 12 का जो वर्ग हो जाएगा वो होगा 144, यानी 12 को 12 से गुणा कर देंगे और 3.5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 156.25। यदि हम 156.25 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने पर ये हमें प्राप्त होगा 12.5 सेंटीमीटर। आप स्क्वायर रूट अलग निकाल कर देख लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो अर्धगोलीय भाग का वक्रपृष्ठ और प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ होगा। तो अर्धगोलीय भाग का वक्रपृष्ठ यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। अब देखिए, इसमें जो दोनों की जो त्रिज्या है वो दोनों की समान है, इसलिए πr इसमें कॉमन आ गया। πr कॉमन ले लेंगे। देखिए, कॉमन लेने से क्या होता है कि जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ा इजी हो जाती है। तो πr अगर इसमें कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे आपका बचेगा 2r और इसमें से बचेगा आपका l। अब पाई का मान हो गया 22/7
और R हमारे पास जो है 3.5, तो 2R की वैल्यू रख देंगे 3.5 और L हमारे पास है 12.5। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, हम 3.5 से 3.5 यानी 3.5 से 7 को हम 2 बार कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप नीचे से ऊपर कर लीजिए, ऊपर से नीचे, किसी भी तरीक़ा से आप कैंसिल कर सकते हैं। और इस 2 से 22 हो जाएगा आपका 11 बार कैंसिल हो जाएगा। 3.5 यानी 3.5 दूनी 7 ही हो गया, और 2 से 22 को हमने 11 बार कैंसिल कर लिया। तो अब हमारे पास बचा 11 गुणा, यहाँ पर 2 से 3.5 को गुणा करेंगे तो 7 हो गया, 7 प्लस 12.5 बराबर 11 गुणा, यानी 12.5 में 7 को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 19.5, और 19.5 को हम 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। थैंक यू।